खबर यूपी के बलरामपुर से देखते हैं। योगेंद्र त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी यात्रा पर निकले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बुधवार को गैसडी में भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया। राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी से लेकर हनुमान जी को रथ के आगे नचाने तक के मुद्दों पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री की हालिया मुलाकात पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में कोई चोरी या डकैती नहीं बल्कि बहुत बड़ी कलाकारी हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आमने सामने बैठकर ही हो सकती हैं। निश्चित ही दोनों नेताओं ने बंद कमरे में कोई नई रणनीति बनाई होगी। इस समय हम उत्तर प्रदेश की गविष्ठी यात्रा पर हैं। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ये यात्रा हमने निकाली है। इसमें हम नेताओं से और पार्टियों से जब गौ माता की रक्षा का भरोसा हमारा टूट गया तो हमने मतदाताओं से सीधे संवाद करने की इच्छा की और इस यात्रा के अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के मतदाताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं और उनको गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में लगभग 350 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में हम आए और यहाँ पर भी जनता से हमारा संवाद हुआ है और लोगों ने बड़ी संख्या में गौ माता के लिए ही मतदान करने का संकल्प लिया है। महाराज जी, राम मंदिर लूट में चंपत राज पे कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि राम मंदिर में जो कुछ हुआ है ये पहले से ही नियोजित सा था। तय था कि यही सब करने के लिए चंपत राय बैठाए गए। आप बताइए, 500 साल की लड़ाई के बाद जब एक मंदिर बनाने का हमको मिला मौका और उसको चलाने का हमको मौका मिला तो जिन लोगों ने मुकदमा जीता उन सबको हटा दिया गया। जो देश के प्रमुख धर्माचार्य थे जिनका योगदान भी था मुकदमे के लिए उनको भी हटा दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को जिसका किसी एक छोटे से मंदिर बनाने का भी तजुर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था, जिसको एक छोटा सा मंदिर चलाने का भी कभी अनुभव नहीं था, उसको ला करके वहाँ बैठा दिया गया और उसके साथ जो टीम लगाई गई वो सब भी ऐसे ही थी। तो इसका मतलब क्या था? केवल इनके अंदर एक ही क्वालिटी थी कि ये प्रधानमंत्री जी के विश्वस्त लोग थे। तो विश्वस्त लोगों को आपने बैठा दिया, इसका मतलब आप वहाँ पे कुछ खास ऐसा करना चाहते थे जिसकी खबर बाहर ना लगे, इसीलिए विश्वस्त व्यक्ति को बैठाया था। तो वो तो चोरी ही होती है। तो वो चोरी उन्होंने जो आपने उनको जिसके लिए बैठाया था वो की और करके आज भी चालू ही है। आज कौन सा अभी खत्म हो गई है? अभी भी वो वही हैं, अभी भी वो काम कर ही रहे हैं, अभी भी उन्हीं के लोग हैं। बताइए, भगवान श्री राम के कोष में गड़बड़ी हो जाती है और कोषाध्यक्ष बैठा रहता है, वही मीडिया को एड्रेस करता है और मीडिया उसी का लाइव चलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि केवल खेल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देख लेते हैं कि कितने इसमें समाजवादी हैं, कितने कांग्रेसी हैं और कितने दूसरी पार्टियों के हैं। हमको पता चल जाता है कि भले अमुक अमुक पार्टी में हैं लेकिन इसमें आज भी इनके अंदर गौ भक्ति जागृत है। तो हम देख रहे हैं पूरी यात्रा में 24 तारीख को हम और साफ बता पाएंगे। हम देख रहे हैं कि गौ भक्ति बाकी पार्टियों के हिंदुओं में अभी भी बची हुई है। भाजपा वाले जो हिंदू हैं उनके अंदर की नदारत दिखाई दे रही है। भारत में एक ट्रेंड चल रहा है, पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके लाखों गाड़ियां खराब हो रही है। और मंत्री जी, राम मंदिर उसके बाद कल ये विस्तार से मिले, क्या आपको लगता है? अब आपस में सलाह करने के लिए मिले होंगे क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टेलीफोन वगैरह में नहीं हो पाती हैं। खास बात तो सामने बैठ करके ही होती है। तब कोई रणनीति उन्होंने तैयार की होगी तो उन्होंने डिस्कस कर लिया होगा कि अपने को ये रणनीति चलना है। स्वामी जी, माता को राष्ट्रपति को बचाने के लिए निकले हैं, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड में जाकर कह रहे हैं कि भारत दुनिया का दूसरा गौ उत्पादन केंद्र बन गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि वीडियो हमको भी लोगों ने दिखाया, ऐसा उसमें कहते हुए प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बीफ प्रोड्यूसर भारत है और बड़े कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो अगर सही है तो ये प्रमाण पत्र है कि नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी नहीं है
जिन्होंने कभी वक्तव्य दिया था, ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है। किन बातों के लिए गर्व किया जा रहा है? क्यों गौ माता की रक्षा के लिए केंद्रीय कानून नहीं बनाया जाता है? ये सब जब उन्होंने कहा था तब हम लोग उनकी ओर आकर्षित हुए थे और हम लोगों ने उनको वोट दे करके प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया था। आज 12 साल के बाद विदेश की धरती पर खड़े होकर के वो बड़े गर्व से इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया विश्व का सेकंड लार्जेस्ट बीफ प्रोड्यूसर है। तो इससे बढ़ करके दूसरा कोई प्रमाण पत्र नहीं हो सकता कि ये गौ हत्यारों के साथ मिल गए हैं और गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वामी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सांसद थे तो गौ माता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, उनके ही प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौ माता कट रही हैं, उनके ही प्रदेश में सबसे ज़्यादा बीफ कंपनियां हैं। इसको लेकर के किस तरीके से करें? अब बात यह है कि ऐसा सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा ना कर दें। कोई दिक्कत नहीं, जेल जा चुका हूँ बहुत। हाँ, तो कहेंगे कि आप झूठ फैला रहे हैं, जबकि हकीकत यही है। हकीकत यही है जी। तो इस हकीकत को अब जनता जान चुकी है। हाँ। लोगों को जेल में भेज देने से और उनको चुप करा देने से कुछ होने वाला नहीं है। 2027 में जनता अपनी ओर से फैसला करने जा रही है कि गाय के नाम पर जिन्होंने इतना बड़ा हमारे साथ छल कर दिया, कम से कम गौ माता को तो बख्श देते, बाकी चीज़ों में छल कर लेते, हम एक बार फिर भी सोच लेते। लेकिन गौ माता के नाम पर वोट लेकर के और गौ माता को इतनी पीड़ा इन्होंने दी और गौ मांस का निर्यात इतना बढ़ाया, इसके लिए अब हम इनको क्षमा किसी दशा में नहीं कर सकते और इनको हम सत्ता से बाहर कर रहे हैं। मंत्री जी, राम मंदिर उसके बाद कल ये अमित शाह जी से मिले, क्या आपको लगता है? अब आपस में सलाह करने के लिए मिले होंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टेलीफोन वगैरह में नहीं हो पाती हैं। खास बात तो सामने बैठ करके ही होती है। तब कोई रणनीति उन्होंने तैयार की होगी तो उन्होंने डिस्कस कर लिया होगा कि अपने को ये रणनीति चलना है। स्वामी जी, कि न केवल नृपेंद्र मिश्रा को मुखिया बना के वहाँ बैठाया गया है, बल्कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जैसा पद भी प्रदान किया गया है। तो आप जो है, अगर वो दोषी थे तो दोषी को पद्म विभूषण क्यों बना रहे थे? उसका जवाब नहीं देंगे वो। किसी को महामंडलेश्वर, किसी को शंकराचार्य, किसी को कुछ बनवा करके अपना एजेंट बना रखा है। तो वो समझते हैं कि सब एजेंट ही होंगे। उनको नहीं पता है कि शंकराचार्य क्या असल में होता है। शंकराचार्य जो है इतनी छोटी हैसियत नहीं है कि वो किसी पार्टी का एजेंट हो जाए। अच्छा, शंकराचार्य जी को अगर किसी पार्टी का एजेंट ही होना होगा, मान लो वो सोच ही लें कि हमको एजेंट ही बनना है, तो जो मल्टीपल इंजन के सरकार में है उसका एजेंट बनेंगे कि जिसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद कंगाल हो चुकी पार्टी, उस पार्टी के पीछे जाएंगे। बताओ, इनके पास क्या है? समाजवादी के पास, कांग्रेसी के पास क्या है? ना तो धन है और ना तो पावर है और ना तो कार्यकर्ता है। अगर हमको एजेंट ही बनना होगा तो इनका एजेंट हम बन जाएंगे। इसलिए ये इनका जो नहीं होता ना, उसको ये लोग यही कह करके मन को संतोष देते हैं कि ये उनका है, क्योंकि इससे राजनीति के सिवाय तो इनको कुछ सोचता नहीं है। तो कोई चोरी, कोई डकैती कह रहे हैं। नहीं, मेरा शब्द नहीं, नृपेंद्र मिश्रा का शब्द है सर। वही बात है, जो आपके कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उन्होंने चोरी शब्द कहा और जो नृपेंद्र मिश्रा हैं उन्होंने डकैती शब्द कहा है। तो ये चोरी और डकैती शब्द यही लोग, ट्रस्ट के ही लोग बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ना ये तो चोरी है और ना तो ये डकैती है, ये कलाकारी है। इस कलाकारी के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस ट्रस्ट में बड़े बड़े कलाकार भर्ती किए थे और उन्होंने अपनी कलाकारी दिखा दी। बस थोड़ी सी किसी समय असावधानी हो गई, या हो सकता है असावधानी ना हो, भगवान को लगा हो कि भाई अब ज़्यादा कलाकारी हो रही है तो थोड़ा सा खिड़की खोल देते हैं, तो थोड़ा सा कुछ दिख गया जनता को, ताकि पता चल जाए। ये लोग वहाँ पे यही करने के लिए बैठाए गए थे। भैया, इनका जो ये गुण है, इसी कारण से ट्रस्ट में इनको जगह मिली थी। बताओ, चंपत राय जैसे लोग जो उसमें ट्रस्ट में भर्ती हैं, इनको कितने मंदिर बनाने का अनुभव है, कितने मंदिर चलाने का अनुभव है? क्या इनकी धर्म के मामले में विशेषज्ञता है? ये कभी नापी गई? तो जब ये नापी ही नहीं गई, केवल हमारे विश्वस्त हैं, इतने मात्र से इनको बैठा दिया गया। इसी से पता चलता है कि इनको यही सब करने के लिए वहाँ बैठाया गया था। तो इनको कलाकारी करने के लिए बैठाया गया था, ये कलाकारी कर रहे हैं। और अभी भी सब पता चल जाने के बाद भी कलाकारी ही तो हो रही है, क्योंकि तरह तरह से
लोगों को बरगलाने का ही तो काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को नहीं देना है। इन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता हो गए, आरएसएस से वो तैयार हुए थे और बाद में राजनीति में आकर के प्रधानमंत्री बने थे। उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने सदन में खड़े होकर कह दिया था कि जब चोरी हो जाए और वो जो कुत्ता है चौकीदार वो न भौंके तो समझ लेना कि कुत्ता चोर को पहचानता है, वो इसीलिए भौंक नहीं रहा है। तो अब बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं तो चौकीदार हूँ, और उसके बाद उनके हाँ में हाँ मिलाने के देश के लाखों लोगों ने कहा था, वाजपेयियों ने, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो इतने सारे चौकीदार आज चुप क्यों हैं? इसका मतलब ये चोर को पहचानते हैं, चोर इन्हीं के बीच का है। इनका बुलडोजर पहले से ही सेलेक्टिव जगहों पर ही चलता है, ये न्याय के लिए थोड़े चलता है, ये केवल अपनी दुश्मनी निकालने के लिए चलता है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी को हमेशा कोसती थी, वही नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष तक बना दिया गया। किसको लेकर के किस तरीके? अब भाई वो अगर कुछ गड़बड़ी करे ना तो आप लोग उसको नहीं पूछ सकते। वो दूसरी पार्टी ने गड़बड़ी की है तो उसको रेखांकित किया जाएगा। भाजपा है वो आरोप लगा रही है, जो उसके सहयोगी दल है वो आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर जो है तमाम चीजें भ्रम की स्थिति में, जैसे अखिलेश यादव जी आपसे मिले तो जो है भ्रम की एक स्थिति पैदा हुई। इस तरह की चीज़ों पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कोई प्रस्ताव किया, समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से कोई प्रस्ताव बताया कि शंकराचार्य जी का सहयोग करो? शंकराचार्य जी निकले हैं, गौ माता की रक्षा के लिए निकले हैं, ऐसा जान करके हर हिंदू हमारे पास आ रहा है। वो हो सकता है कि किसी समाजवादी पार्टी में कोई हो, कोई भाजपा में हो, कोई कांग्रेस में हो, कोई दूसरी पार्टियों में हो। हिंदू तो हर पार्टी में है कि केवल भाजपा में है? बताओ, क्या समाजवादी पार्टी में, सुनो तो, क्या समाजवादी पार्टी में हिंदू नहीं है? बोलो, क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? क्या और दूसरी पार्टियों में हिंदू नहीं है? अगर कोई हिंदू अपनी गौ माता की रक्षा के लिए निकले हुए शंकराचार्य के पास आके खड़ा हो रहा है तो इसमें उनको क्यों दिक्कत है? सबसे पहले तो वाजपेयियों को आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि हमारी यात्रा में कौन सम्मिलित हो रहा है, सवाल ये है कि जब शंकराचार्य जी गौ माता की रक्षा के लिए निकले हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी नदारद क्यों है? लेकिन ये सवाल आप लोग नहीं पूछ सकते हो। हम जानते हैं कि आपके ऊपर दबाव है। स्वामी जी राम की सेना के सामने आई तो राम की सेना वाले थोड़ी देर के लिए सोचने लगे हमारे ही लोग हैं, लेकिन तभी विभीषण ने कहा कि नहीं नहीं, ये मत समझो कि ये तुम्हारे लोग हैं, ये तो राक्षस हैं। तो जैसे ही पता चला वैसे उन्होंने पीटना शुरू किया, फिर से मामला खत्म हो गया। तो थोड़ी देर के लिए धोखा हम लोगों को भी हो गया था, लेकिन अब सब कुछ साफ है। महाराज जी निकली थी, उसमें हनुमान जी को आगे करके वो कराया गया था, हनुमान जी को डांस कराएगा और बचाया गया। बात यह है कि बना के उड़ाया था। बात यह है कि हनुमान जी को आप अपने रथ के सामने नचवा रहे हो। बस यही जो दृश्य है ना, यही दृश्य तो हिंदुओं के हृदय को विदीर्ण करता है। और इसीलिए अब हिंदू इस मनस्थिति में है कि अब हनुमान जी को रथ में बैठाया जाए और इनको नचवाया जाए, ये नाचें कास्ट्यूम पहन के, तब हमारे को शांति मिलेगी। इन्होंने बड़ा अपराध किया है, हमारी आस्था का इस तरह का मजाक उड़ाना ये ठीक नहीं है। एक वो महाराज हैं, वो पतंग में हनुमान जी की छवि अंकित करके उसको उड़वा रहे हैं विदेशियों के सामने। वो भाषण दे रहे हैं कि हमारे ये जितने काल्पनिक कहानियाँ हैं उनको कॉमिक्स बनाना चाहिए, हनुमान जी पे कॉमिक्स बनाना चाहिए। ये काल्पनिक कहानियाँ हैं, हनुमान जी काल्पनिक है। एक इनका मुख्यमंत्री है, वो हनुमान जी को कहता है कि वो तो आदिवासी थे। इस तरह से हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में और हमारे दूसरे देवी देवताओं के बारे में इनकी बड़ी छोटी सोच है। और इसीलिए पहले हिंदुओं को ये नहीं पता था। जय श्री राम का नारा लगा के आए तो लगा कि ये लोग तो हिंदू होंगे, लेकिन अब बिल्कुल सब हिंदुओं को ये साफ हो गया कि ये हिंदू नहीं है, बल्कि हिंदुओं के ही विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं। हिंदू का चोला पहन के आ गए। रावण की सेना